नमस्कार भैया, विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में आज पढ़ते हैं कि फसल उत्पादन क्या है, उसका प्रबंधन क्या है, प्रबंधन क्यों जरूरी है। हम सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन के माध्यम से मिलती है। बिना ऊर्जा के हमारा शरीर कार्य नहीं कर सकता। तो ऊर्जा के प्राप्त करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के रूप में हम पेड़ पौधों से प्राप्त अनाज, फल, सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा हम जंतुओं का भी मांसाहार के रूप में सेवन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी आवश्यकता है वह है शाकाहारी भोजन, रोटी, सब्जी, फल, इनके माध्यम से होती है। भारत एक विशाल देश है जहाँ पर उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उत्पादन भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो उत्पादन ज़्यादा करने के लिए फसल के उगाने से लेकर उसे प्राप्त करने तक, वितरण करने तक अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। भंडारण है, बुआई है, निराई है, गुड़ाई है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसका रख रखाव किया जा सकता है। तो इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे, फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन। तो 10,000 ईसा पूर्व भारत में जो या पूरे विश्व में जो मनुष्य था वह घुमंदू प्रकृति का था। घुमंदू प्रकृति का था। वह पेड़ पौधों से अपनी आवश्यकताएं पूरी करता था। पेड़ पौधों से जो भी मिलता उसे वो ग्रहण करता, उसको खाता। अब वो एक स्थान पर जब कम हो जाता या समाप्त हो जाता तो वह दूसरे स्थान पर पलायन करता था। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने जंतुओं का शिकार करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने कृषि पद्धति को अपनाया, पेड़ पौधों को उगाना शुरू किया। तो इस प्रकार से कृषि की ओर अग्रसर हुआ मनुष्य और उसने एक स्थान पर रहना शुरू किया, फसल का उत्पादन करना शुरू किया। तो ये पद्धति बाद में शुरू हुई। इसके अलावा भारत में अलग एक बड़ा देश है। यहाँ पर अलग अलग स्थान की जलवायु में परिवर्तन है। कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं आर्द्रता ज़्यादा है। तो ये चीज़ें परिवर्तित, इन चीज़ों में परिवर्तन होने के कारण या इनमें अंतर होने के कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो भारत में जो मौसम के आधार पर है, मौसम के आधार पर जो फसलें बोई जाती है कि भारत में मौसम, वर्षा का मौसम आता है, शीत ऋतु आती है, अन्य ऋतुएं भी आती है। तो इनमें अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती है, जैसे रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, जायद की फसलें हैं। तो मुख्य रूप से फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे तो अनेक हैं। इनके अंतर्गत सब्जियां भी बोई जाती है, फल भी बोए जाते हैं, अनाज भी बोए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से फसलें वो 2 प्रकार की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फसल किसे कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? तो जब एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म के, जैसे गेहूं के या बाजरे के हैं या कोई चने के हैं, तो एक ही किस्म के पौधे जब एक स्थान पर, किसी स्थान पर, बड़े स्थान पर, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, एक बड़े पैमाने पर, कि वो जैसे उस खेत में, एक बड़े क्षेत्र में, वहाँ पर गेहूं के पौधे बहुत सारी मात्रा में उगाए हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। तो फसल की परिभाषा क्या होगी कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। और फसलें मुख्य रूप से, ऐसे तो कई प्रकार की, जायद है और है, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार की, एक खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली जो फसल होती है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। तो वे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है, बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। ये सामान्यतः किस महीने में?
जून से सितंबर तक होती है। मतलब जून में जब बारिश होती है, पहली बारिश या दूसरी बारिश, उसके बाद में बोया जाता है और सितंबर तक वो तैयार हो जाती है। तो सितंबर तक के अंत में या उसे काटा जाता है। तो इसकी फसलें हैं जैसे मक्का है, सोयाबीन, ये इसके उदाहरण है कि आपको कुछ खरीफ की फसलों के 2 उदाहरण दीजिए, तो मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। तो ये है खरीफ की फसलें। दूसरी फसल है रबी की फसल। वे फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है रबी की फसल कहलाती है। ये सामान्यतः अक्टूबर से मार्च तक, यानी अक्टूबर में जब सर्दी शुरू होती है तो उस समय इसको बोया जाता है और मार्च तक ये तैयार हो जाती है। इसके उदाहरण हैं जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अरसी आदि। ये है रबी की फसलें। तो खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब खरीफ की फसल है, उसमें जो पौधे उगाए जाते हैं वो वर्षा ऋतु में इसलिए बोए जाते हैं ताकि उनको पानी की आवश्यकता पूरी हो सके, क्योंकि इनको रबी की फसल की तुलना में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो वर्षा ऋतु आने से, वर्षा होने से, पानी की पूर्ति होने से ये उत्पादन देती है। रबी की फसल है तो वो सर्दियों में होती है, उस समय ओस पाड़ा जो पड़ता है तो सर्दी के कारण वो तैयार होती है, तो उन्हें पानी की इनकी तुलना में थोड़ी कम आवश्यकता होती है। तो इन फसलों के बारे में हमने पढ़ा कि फसल क्या है, फसलें कितने प्रकार की होती हैं, हम कृषि का उत्पादन क्यों करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आगे हम कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ते हैं कि जब कृषि करते हैं तो कृषि की पद्धतियों को अपनाया जाता है ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, जो हम आगे पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं कृषि पद्धतियां क्या है। फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि, मतलब निश्चित समय में करने पड़ते हैं। सामयिक अवधि का मतलब एक निश्चित समय में, लेट हो गए तो फिर उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो विभिन्न क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य उन्हें हम क्या बोलते हैं, कृषि पद्धतियां कहते हैं। तो फसल उत्पादन के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में, निश्चित अवधि में करने पड़ते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य क्या कहलाते हैं, कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। तो कृषि पद्धतियों के अंतर्गत अनेक प्रकार के जो कार्य जो किसान द्वारा किए जाते हैं, उनमें है पहला है मिट्टी तैयार करना। फसल उगानी है, बीज बोने से पहले मिट्टी होती है वो जम जाती है, कठोर हो जाती है, तो उसको पहले पोला बनाया जाता है, नरम बनाया जाता है ताकि जो पौधा उगे तो उसकी जड़ें वो गहराई तक फैल सके। इसके लिए मिट्टी को तैयार करना, उसमें खाद देना, समय से मतलब फसल उगाने से पहले उसमें खाद देना मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत आते हैं। अगर मिट्टी एकदम सूखी हुई है, बारिश नहीं हुई है, तो उसमें उगाने से पहले पानी भी देना पड़ता है। तो ये सारे कार्य आते हैं वो मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत आते हैं, जिनके बारे में हम विस्तृत आगे पढ़ेंगे। अलग अलग इन सब टॉपिक के बारे में हम आगे अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत ये कार्य होते हैं। फिर मिट्टी तैयार हो गई, उसके बाद में बुआई की जाती है। तो बुआई है वो आजकल ट्रैक्टर है उससे होते हैं, पहले पशुओं के माध्यम से होते थे। तो फिर उसकी बुआई की जाती है। तो बुआई के अंतर्गत बाज़ार से अच्छे किस्म के बीज लाए जाते हैं, वो बीज काम में लिए जाते हैं। तीसरा है खाद और उर्वरक देना। फिर मिट्टी में खाद उर्वरक देना, कीटनाशी देना या अन्य जो भी क्रियाकलाप है वो आते हैं। चौथा है सिंचाई। सिंचाई निश्चित समयावधि में समय समय पर उसमें पानी देना। कहीं पानी की कमी हो गई, पेड़ पौधे उत्पादन कम हो जाएगा, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, तो सिंचाई भी एक निश्चित समयावधि में ज़रूरी है। फिर पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है, जो फसली पौधे होते हैं उनके साथ में जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं जिनको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो अनावश्यक पौधे उग गए हैं फसल के साथ में, उन पौधों को हटाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि उनको नहीं हटाएंगे तो जो पौधों को मिलने वाले, मिट्टी से मिलने वाले पोषक तत्व है वो खरपतवार लेंगे, तो जो फसली पौधे उनको पोषक तत्व कम मिलेंगे, पानी है वो भी कम मिलेगा,
प्रकाश को भी रोक लेते हैं, क्यों खरपतवार काफ़ी लंबाई की होती है तो वो पौधों को मिलने वाले प्रकाश को भी रोकती है, मतलब उस पौधे की आवश्यकताओं को वो कम कर देती है, मतलब आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होने देती। फिर कटाई, जब फसल पक के तैयार हो जाती है, इसके बीच में भी अनेक कार्य हैं। फसल की सुरक्षा करना, फसल की सुरक्षा मतलब रात्रि में किसान को जागना पड़ता है, कोई जानवर मवेशी आके फसल को नुकसान न पहुंचाए, ज़्यादा बारिश हो गई तो क्या करना, कम बारिश हो गई तो क्या करना, वो सारी चीज़ें आती है। फिर होता है फसल तैयार हो जाती है तो फसल की कटाई की जाती है। अगर कटाई में भी देरी हो जाए तो फसल का नुकसान है। फसल पक गई तो तुरंत उसको काटना, अगर थोड़ी सी भी काटने में देर हो गई, अगर बारिश फिर आ गई तो वो फसल, खड़ी फसल है, वो नुकसान हो जाता है, तो समय पर उसकी कटाई करना। और फिर कटाई के बाद में अनाज निकालना, अनाज जो निकाल लिया उसका भंडारण करना। तो भंडारण में भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अगर भंडारण सही ढंग से नहीं करेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, जानवर लग जाएंगे, वो अनाज की गुणवत्ता को कम कर देंगे, अनाज को खोखला कर देंगे, जिससे बाजार में उनकी कीमत कम हो जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो कृषि पद्धतियों के अंतर्गत आती हैं, इन सब का हम आगे एक एक करके अध्ययन करेंगे कि मिट्टी तैयार करने में क्या होता है, किन औजारों का उपयोग होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, उसका अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।